नमस्कार। आज हम करेंगे बीए पार्ट सेकेंड ईयर के प्रश्न पत्र फर्स्ट के अंतर्गत अमेरिकी संविधान की प्रमुख विशेषताओं का अध्ययन। इससे पूर्व की वीडियो में हमें अमेरिकी संविधान की विशेषताओं का अध्ययन किया था, जिसमें 10 विशेषताएं की थी। आज वीडियो में इससे आगे बढ़ते हैं, हम आगे की विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। इसमें है नेक्स्ट विशेषता 11वें नंबर पर न्यायिक पुनरावलोकन। इसे न्यायिक सर्वोच्चता का सिद्धांत भी कहते हैं। यह अमेरिकी संविधान की एक प्रमुख विशेषता है। न्यायिक पुनरावलोकन न्यायालय की वह शक्ति है जिसके आधार पर न्यायालय कानून की संवैधानिकता या असंवैधानिकता निर्धारित करता है। विधानमंडल द्वारा पास किया कोई कानून अथवा उसके अंतर्गत कार्यपालिका द्वारा जारी किया गया कोई आदेश या नियम व उपनियम यदि संविधान की किसी धारा के विपरीत है या उसकी उल्लंघना करता है तो न्यायालय उसे असंवैधानिक घोषित कर रद्द कर सकती है, उसे प्रभावहीन बना सकती है। इस तरह न्यायालय संविधान का निर्वचन करता है, कानून की व्याख्या करता है और उसके शब्दों के अर्थ को स्पष्ट रूप से उसे सुनिश्चित करता है। अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायिक पुनरावलोकन का सर्वप्रथम प्रयोग 1803 में मारबरी बनाम मेडिसन के मुकदमे में किया था। न्यायालय की यह शक्ति उसे संविधान और अधिकार पत्र का अभिभावक और अभिरक्षक बनाती है। नेक्स्ट विशेषता है नागरिक सत्ता की सर्वोच्चता। अमेरिकी संविधान न्यायिक सर्वोच्चता के सिद्धांत पर आधारित है। नागरिक सर्वोच्चता के सिद्धांत पर आधारित है। संविधान सेना को नागरिक शासन के अधीन रखता है। राष्ट्रपति सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर है। वह अमेरिकी सेनाओं को 60 दिन के लिए कहीं भी भेज सकता है या तैनात कर सकता है। परंतु 1973 की युद्ध शक्तियों के अधिनियम के तहत उसे इसकी सूचना 48 घंटे के अंदर कांग्रेस को देनी पड़ती है और उससे इसकी मंजूरी लेनी पड़ती है। कांग्रेस सेनाओं को वापस बुला सकती है, कांग्रेस ही युद्ध की घोषणा कर सकती है, कांग्रेस सेना के बजट को स्वीकृत करती है। दूसरे और तीसरे संशोधनों में यह व्यवस्था की गई है कि स्वामी की सहमति के बिना सेना को किसी घर में नहीं रखा जा सकता। इस पर भी वर्तमान विश्व की आवश्यकता और युद्ध की परिस्थितियों ने सेना के महत्व को बढ़ा दिया है। नेक्स्ट विशेषता है प्रतिनिधात्मक प्रजातंत्र। संविधान देश में निधात्मक प्रजातंत्र की स्थापना करता है। वह स्विट्जरलैंड की भांति अमेरिका में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की स्थापना नहीं करता। अमेरिकी लोग स्विट्जरलैंड लोगों की भांति संघीय कानूनों को आरंभ नहीं कर सकते, संघीय कानूनों पर जनमत संग्रह की मांग नहीं कर सकते और संघीय पदाधिकारियों को वापस नहीं बुला सकते। अर्थात अमेरिकी लोगों को संविधान द्वारा आरंभन, जनमत संग्रह और संघीय पदाधिकारियों को वापस बुलाने के लिए अधिकार नहीं दिए गए। अमेरिकी लोग संघीय मामलों में तभी भाग लेते हैं जब वे प्रतिवर्ष 2 वर्ष बाद प्रतिनिधि सभा के सदस्यों, प्रति 6 वर्ष बाद सीनेट के सदस्यों और प्रति 4 वर्ष बाद अमेरिका के निर्वाचकों प्रति 4 वर्ष बाद राष्ट्रपति के निर्वाचकों का निर्वाचन करते हैं। नेक्स्ट विशेषता है गणतंत्रात्मक शासन। अमेरिका एक गणराज्य है। यहाँ कार्यपालिका अध्यक्ष राष्ट्रपति का पद वंशानुगत या पैतृक नहीं है। उसका पद एक निर्वाचित पद है। उसे एक निर्वाचक मंडल द्वारा निर्वाचित किया जाता है। निर्वाचक मंडल के सदस्यों को नागरिकों द्वारा निर्वाचित किया जाता है। अमेरिकी संविधान केवल संघीय स्तर पर नहीं बल्कि राज्य के स्तर पर भी गणराज्य की गारंटी देता है। नेक्स्ट विशेषता है दोहरी नागरिकता। संविधान अमेरिका में दोहरी नागरिकता की व्यवस्था करता है। एक संयुक्त राज्य अमेरिका के दूसरे उस राज्य की जिसमें कोई नागरिक निवास करता है। अमेरिका में दोहरी नागरिकता का होना स्वाभाविक था क्योंकि संघ निर्माण से पूर्व प्रत्येक राज्य के नागरिकों को अपनी नागरिकता प्रदान कर रखी थी। संयुक्त राज्य अमेरिका के निर्माण के समय नागरिकों को उसकी नागरिकता भी प्राप्त हो गई थी। 14वें संशोधन के खंड फर्स्ट में नागरिकता के दोहरे स्वरूप को इन शब्दों में अभिव्यक्त किया गया है कि वे सभी व्यक्ति जो संयुक्त राज्यों में जन्म लेते हैं अथवा नागरिकता प्राप्त करते हैं और जो उसके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं, वे संयुक्त राज्य अमेरिका और उस राज्य के नागरिक हैं जिनमें वो निवास करते हैं। नेक्स्ट विशेषता है द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका। संविधान कांग्रेस को द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका मानता है। निम्न सदन को प्रतिनिधि सदन और उच्च सदन को सीनेट कहते हैं। निम्न सदन की रचना जनसंख्या के आधार पर की जाती है, जबकि उच्च सदन की रचना एकाकों की समानता तथा राज्यों की समानता के आधार पर की जाती है। सीनेट में प्रत्येक छोटे बड़े राज्यों के 2 प्रतिनिधि होते हैं। नेक्स्ट विशेषता है
अधिकार पत्र या मौलिक अधिकार। अमेरिका के मूल संविधान में नागरिकों के अधिकारों का कोई उल्लेख नहीं था। इन्हें प्रथम 10 संशोधनों द्वारा संविधान में जोड़ा गया। इन्हें 15 दिसंबर 1791 को लागू किया गया। इन्हें सामूहिक रूप से अधिकार पत्र कहा जाता है। यह संविधान की आत्मा है। इसमें नागरिकों को मूल रूप से ये अधिकार प्रदान किए गए। धर्म, भाषण, प्रेस, सभा एवं आवेदन प्राप्त पत्र प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता, शस्त्र रखने उन्हें धारण करने की स्वतंत्रता, युक्तिहीन तलाशी और गिरफ्तारी से सुरक्षा, क्रूर दंड से सुरक्षा, स्वामी की अनुमति के बिना सेनाओं को घरों में रखने की मनाही, दासता से मुक्ति, कानून का समान संरक्षण, कानून की उचित प्रक्रिया के बिना किसी व्यक्ति को उसके जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। अमेरिका में नागरिक या मौलिक अधिकारों का स्वरूप उदार है। इस पर भी वे निरपेक्ष या अमर्यादित नहीं है। उन पर सामान्य हित में प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। साथ ही संविधान नागरिकों को न्यायालय का संरक्षण प्रदान करता है। विश्व के देशों के संविधानों में अमेरिका का पहला संविधान है जिसमें नागरिक अधिकारों को लिपिबद्ध किया गया, उन्हें न्यायालय का संरक्षण प्रदान किया गया है। अमेरिकी संविधान की राजनीति शास्त्रीय शासन व्यवस्था को यह एक अनुपम स्थायी देन है। नेक्स्ट विशेषता है लूट प्रणाली। अमेरिकी संवैधानिक इतिहास में लूट प्रणाली के नाम से अनूठी प्रणाली विद्यमान रही। इस प्रणाली के अनुसार राष्ट्रपति अपने पूर्वाधिकारों के समर्थकों को सरकारी पदों से निकाल सकता था और अपने समर्थकों को अपने दल के सदस्यों को पदों का लाभ दे सकता था, अर्थात उन्हें नियुक्त कर सकता था। इस प्रथा को 1820 में पारित किए गए पदावधि अधिनियम से बल मिला था, जिसमें पदाधिकारियों के कार्यकाल को राष्ट्रपति के कार्यकाल के अनुरूप बना दिया गया था। राष्ट्रपति एंड्रयू जैक्सन के काल में यह प्रणाली अपनी चरम सीमा पर थी। यद्यपि सिविल सेवाओं में भर्ती के लिए योग्यता का नियम आज भी है, परंतु राष्ट्रपति उच्च पदों पर नियुक्ति राजनीतिक समर्थन के आधार पर करता है। अर्थात अमेरिका में आज भी लूट प्रथा न्यूनाधिक मात्रा में विद्यमान है। नेक्स्ट विशेषता है कुछ महत्वपूर्ण पदों पर अशांत। अमेरिकी संविधान कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर नेक्स्ट विशेषता है कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर शांत। अमेरिकी संविधान कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर शांत है। उदाहरणतः संविधान किसी विधेयक के पारित होने के लिए कांग्रेस के दोनों सदनों की सहमति की मांग करता है, परंतु वह इस बात की व्यवस्था नहीं करता है कि यदि किसी विधेयक पर दोनों सदनों में गतिरोध उत्पन्न हो जाए तो उसे कैसे दूर किया जाए। इसी प्रकार संविधान प्रतिनिधि सदन के स्पीकर के पद की व्यवस्था तो करता है, परंतु उस पर इस बारे में शांत है कि सदन में उसकी क्या कार्य शक्तियां होंगे। संविधान आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में अनेक महत्वपूर्ण मुद्दों, बैंकिंग व्यवस्था, नागरिक सेवाएं, बजट, कृषि, उद्योग, शिक्षा, राजनीतिक दल आदि मुद्दों पर भी शांत है। नेक्स्ट विशेषता है आर्थिक व्यक्तिवाद। अमेरिकी संविधान निर्माता आर्थिक क्षेत्र में यथेच्छाचारिता लेसिस फेयर के समर्थक हैं। अतः इस संविधान में नागरिकों को आर्थिक स्वतंत्रता प्रदान की गई है। अतः नागरिक की व्यक्तिगत संपत्ति को मान्यता दी गई है। किसी भी नागरिक की संपत्ति को लेने के लिए उचित प्रक्रिया अपनानी पड़ती है तथा उसे मुआवजा देना पड़ता है। नेक्स्ट विशेषता है राज्यों के अपने अपने संविधान। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय स्तर पर तो केवल एक ही संविधान है, परंतु यहाँ राज्यों के भी अपने अपने संविधान हैं। लेकिन प्रत्येक राज्य का संविधान दो बातों का अनुसरण करता है: संविधान के गणतंत्री स्वरूप का, दूसरा संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान का उल्लंघन नहीं करना। यह अमेरिकी राजनीतिक जीवन की एक अनोखी विशेषता है। इस प्रकार है ये अमेरिकी संविधान की प्रमुख विशेषताएं जिनका हमने अध्ययन किया। आज के लिए इतना ही। थैंक्स।